रेडी हो जाए। झगरी वर्सेस बांधी, ये आप इसके बाद आप ही को खेलना है, तो आप बिल्कुल भी विलंब ना करें, इसके बाद आप रेडी रहें। तो मैच प्रारंभ होने की स्थिति में और कुछ अलग इंटेंट दिखाना होगा यहाँ पे दोनों टीमें को, क्योंकि अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो आप बेहतर से बेहतर खेल दिखाएं और दर्शकों को मनोरंजन करें। और यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है और इस तरह से दुधनिया के पैरों में बॉल, वो अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, लेकिन नहीं, राजपुरा के प्लेयर तैनात और उस तरह से वो बॉल छीन लिए आगे, लेकिन नहीं, फिर से दुधनिया के पैरों में बॉल और इस तरह से अपने साथी खिलाड़ी को सेंड करते हुए, लेकिन दोनों ही टीमें आपस में लड़ती झगड़ती और इस तरह से दुधनिया के पैरों में बॉल नहीं, और इस तरह से आउट लाइन के बाहर और दुधनिया को थ्रो इन करने का मौका मिलेगा और वो थ्रो इन कर दिए, लेकिन फिर से आउटसाइड लाइन के बाहर। राजपुरा के गोलकीपर बॉल को थ्रो करेंगे साहेब। और मैं बता दूं, राजपुरा के जो गोलकीपर है साहेब, वो एक अच्छे स्टार्टिंग से ही अच्छे गोलकीपरिंग का मुजाहरा यहाँ पे पेश कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग मैच में काफी 3-4 बॉल जो बचाए थे वो काबिले तारीफ थी, और फिर इस तरह से गेम चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। बॉल आउटसाइड लाइन के बाहर। गोसिया क्लब राजपुरा वर्सेस दुधनिया, सेकेंड राउंड, फर्स्ट मैच। और इस तरह से गोलकीपर राजपुरा के थ्रो किए हैं आरिफ, जो डिफेंडर हैं, और बॉल को बचा लिया गया था, लेकिन फिर से आउटसाइड लाइन के बाहर। दुधनिया को मौका मिलेगा थ्रो इन करने का, और इस तरह से थ्रो इन करने के लिए तैयार। देखने वाली बात होगी किस टीम वो कौन सी टीम बॉल डालने में कामयाब होती है। और लगातार बॉल आउटसाइड लाइन के बाहर। पता नहीं, मुझे तो लगा कि यहाँ पे एक अलग ही इंटेंट दिखेगा दोनों टीमों के प्लेयर के बीच, लेकिन कुछ थका सा नजर आ रहा, शायद वो बीच में नींद ले लिए हो, इस कारण से बॉडी थोड़ा फ्री नहीं हुआ है। तो फुटबॉल में आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, कभी भी ग्राउंड में आने से पहले आप वार्म अप जरूर करें। और इस तरह से राजपुरा के गोलकीपर थ्रो इन किए अपने साथी खिलाड़ी को सेंड करते हुए जावेद के पैरों में बॉल, और इस तरह से आगे सेंड कर दिया जावेद, और नहीं, उधर के दुधनिया के गोलकीपर उतने टाइट और स्ट्रॉन्ग, दोबारा वो बॉल को रिटर्न किए, दुधनिया के पैरों में बॉल लगातार किक किए, लेकिन नहीं, ये आउटसाइड लाइन के बाहर। दिशाहीन शॉट, अगर ये ऐसा शॉट अगर आप गोल की स्टीम मारते हैं तो काम बन सकती है। और कमेटी मेंबर्स जो इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप बाउंड्री के चारों ओर फैल जाएं, बॉल लाने में बहुत दिक्कतें होती है। जो भी राजपुरा टीम के मेंबर्स बैठे हुए हैं एक जगह, वो कृपया एक जगह ना बैठे, चारों तरफ फैल जाएं। और आप ध्यान, इस तरह से मुकाबला चलता हुआ आरिफ बॉल को रिटर्न किया, दोबारा दुधनिया के पैरों में बॉल, और इस तरह से करने तैयार है, लेकिन खटामत आते हुए मुर्शिद बॉल को आगे पहुंचा दिए हैं। और जावेद जो काफी अच्छे खेल रहे हैं, शुरू से ही अच्छे खेल का मुजाहरा पेश कर दी, लेकिन गिरते बजरते बॉल बाहर, और दोबारा थ्रो इन करने का मौका राजपुरा के पास। और मुझे पासेस देखने को इस गेम में नहीं मिल रहे हैं। सेकेंड राउंड का मुकाबला चल रहा है, जिस तरह से दोनों प्लेयर के बीच एक इंस्टेंट एनर्जी नजर आना चाहिए, वो एनर्जी नजर आ नहीं रहा है। और आप छोटे छोटे पासेस से ही गोल को तब्दील कर सकते हैं। अगर हवाई हमला करते हैं तो फिर बॉल आप आउटसाइड में ज्यादा ही खेलेंगे। और दोबारा आउट, थ्रो इन करने के लिए तैयार,
फिरोज के पैर में बॉल, वो अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए और इस तरह से नहीं, पास देने में नाकामयाब। और दुल्हनिया की तरफ से ये दिशाहीन शॉट, दोबारा राजपुरा के गोलकीपर थ्रो इन करेंगे। और ये राजपुरा की तरफ से एक प्लेयर एक्सचेंज का इशारा, एक नए प्लेयर को मौका दिए खेलने का। देखते हैं ये क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए, बॉल डालने में कामयाब होते हैं कि नहीं। और हमारे रेफरी के द्वारा कुछ प्लेयर चेंज का इशारा किया जा रहा है। और दोनों ही टीमें आपस में मुशक्कत कर रही है। और इस तरह से धनिया के पैरों में बॉल, वो अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। और इस तरह से राजपुरा के पैरों में बॉल, वो खतरा मंडा रहे हैं और गोल में बॉल, लेकिन फिर से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। वो लंबे शॉट्स खेल रहे हैं, राजपुरा के जो प्लेयर्स है वो चाह रहे हैं कि लंबे शॉट्स खेल करके ही मैं बॉल डाल दूंगा। फिर से इस तरह से पैरों में बॉल, लेकिन नहीं, मुर्शिद मिस्टेक किए और दुल्हनिया के प्लेयर के पास फिर बॉल चला गया और लगातार आउट। इस मुकाबले में 4-5 मिनट का शायद मुकाबला मेरे अनुमान से चला होगा, लेकिन 4 चौक 16 बार आउट साइड लेन के बाहर बॉल जा चुकी है। तो ये एक अच्छे खिलाड़ियों की निशानी नहीं है। आप पासेस खेल करके दर्शकों को रोमांच बनाए रखे। और दोबारा दुल्हनिया के प्लेयर शॉट किए, फिर से आउटसाइड लाइन के बाहर। ये क्या हो रहा है? 16-1-17 हो गया फिर से, और फिर से 18 हो गया। कुछ जो राजपुरा और दुल्हनिया के जो कैप्टन है, वो अपने तालमेल में कुछ कमी नजर आ रही है। अपने प्लेयर्स को वो बेस्ट पोजीशन में नहीं लगा पा रहे हैं। अपने फील्डर्स को आप, जो भी आपके खिलाड़ी हैं, उसको आप अच्छे पोजीशन में रखें। वो कैप्टन की निगरानी में होनी चाहिए, जो करके आप अच्छे पासेस खेल सके। यहाँ पे लगातार दिशाहीन शॉट खेला जा रहा है दोनों टीम से, लेकिन नहीं, इस तरह से फिर से राजपुरा के प्लेयर बॉल लेके जा रहे हैं। बॉल पिच में पता नहीं क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिरोज बॉल घुमाना चाह रहे थे, लेकिन फिर से दुनिया के प्लेयर बॉल को रिटर्न कर लिए और लगातार कभी इधर खतरा मंडा रहे, कभी उधर खतरा मंडा रहे, और ये 19वीं बार आउटसाइड के बाहर। और इस तरह से राजपुरा की तरफ ये बॉल डाल दिए दुल्हनिया वाले। मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन फिर भी 1-0 से बढ़त बनाती हुई दुल्हनिया की टीम, राजपुरा 1-0 से पीछे। और दोबारा गेम प्रारंभ हो चुकी है। राजपुरा के प्लेयर्स अपने साथी खिलाड़ी को सेंड किए और वहां खतरा बना सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर से बॉल को रिटर्न कर लिया गया है। और गोल की और हमारे डिफेंडर राजपुरा के जो काफी आगे जा चुके हैं और चांसेस मिल रहे हैं, और नहीं, मिस्टेक। और इस तरह से बराबरी कर लिया गया है राजपुरा की तरफ से भी। 1-0 से बराबरी मुकाबला, बहुत ही शानदार। और दर्शकों से गुजारिश होगी, आप फील्ड में नहीं उतर सकते हैं, ये रूल नहीं है। आप बाहर से चीयर्स करें, आपको फील्ड में उतरने का अलाउ नहीं है। राजपुरा के मेंबर्स, आप क्या कर रहे हैं? आप फील्ड में कोई भी दर्शक को प्रवेश नहीं करने दें। और दोबारा, और इस तरह से क्या शानदार, अभी मैं बता रहा था बहुत आउटसाइड लाइन बॉल जा रही थी, लेकिन जैसे ही दुल्हनिया ने एक बॉल डाला, वैसे ही 1 मिनट के अंदर दोबारा कोसिया क्लब राजपुरा ने भी एक बॉल डाल दिया। तो दोनों टीम काफी अच्छे मुकाबले दिखा रहे हैं इस मैदान में। और दोबारा जावेद लंबी शॉट, और इस तरह से कमेंट्री बॉक्स में पता नहीं हम लोग को मारना चाह रहे हैं क्या।
और इस तरह से दोबारा गोसिया क्लब राजपुरा के पैरों में बॉल लिए, क्या हो सकते हैं, बॉल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो संगम काफी अच्छे गोलकीपर बॉल को बचा लिए और दोबारा राजपुरा की तरफ से ये लंबा शॉट किया गया और बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल। ये अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाले जो डायलॉग है वो मुझे देखने को यहाँ मिल रही है, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही मुकाबला कुछ और ही नजर आ रहा था। अभी जैसे ही 2 मिनट के बाद मुकाबला एक एक बॉल हुआ, एकदम प्लेयर में एक इंस्टेंट एनर्जी आ गई और वो अलग ही तरीके से खेलने लगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही खेलना चाहिए। और दोनों के बीच ये हवाई हमला शॉट, लेकिन अगर ऐसा शॉट आप करेंगे तो सिर्फ आप टाइम को जायजा करेंगे, ऐसे शॉट से कुछ होने वाला नहीं है। आप जमीनी शॉट्स खेलें, अपने प्लेयर्स को छोटे छोटे पास खेलें और इस तरह से इंटरवल। एम्पायर का निर्णय इंटरवल कि 10 मिनट के अंदर मुझे कुछ 2 टाइप की सिचुएशन नजर आई, जहां पे 5 मिनट तक मुझे दोनों टीम के प्लेयर सुस्त और दुरुस्त नजर आए। वहीं 5 मिनट के बाद दोनों में एक अलग ही एनर्जी आ गए। पता नहीं लग रहा था कि गोलकोंडी ले ली है दोनों टीम। और मैं फिर एक बार स्पॉन्सर की तरफ जाना चाहता हूं, जिनकी बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, JUA पब्लिक स्कूल, जिनके को फाउंडर है मौलाना इलियास और प्रिंसिपल सनाउल्ला, डायरेक्टर सनाउल्ला, जो मौलाना इलियास के भाई हैं। वो इस मैच के जो प्राइज है, 3rd प्राइज, वो इनके तरफ से है, वो काबिल तारीफ है। JUA पब्लिक स्कूल, अगर आप अपने बच्चों की अच्छी फ्यूचर चाहते हैं, अच्छे एजुकेशन चाहते हैं, तो बिल्कुल वहां पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। और उनके तरफ से मदीना ट्रेवल्स, जो हज उम्रा काफी कम खर्च में करवाते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये दोबारा खेल स्टार्ट हो चुका है इंटरवल के बाद, और इस तरह से दोनों टीम के प्लेयर्स अग्रेशन मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन शॉट्स जो खेल रहे हैं वो शायद लॉन्ग ग्राउंड के शॉट्स खेल रहे हैं। आप ये फुटसल का गेम है तो आप छोटे छोटे शॉट्स खेलें, वो अच्छे लगते देखने में। और दोबारा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। और मासूम भाई, आप चले गए तो कुछ सूना सूना सा लग रहा है, दोबारा आ जाए आप। अगर सो गए होंगे तो उठ जाइए। अगर रोल खाना है तो बोलिए, हम खिलवाते हैं रोल। जमाल भाई हमारे नवाज बिरयानी बहुत अच्छे ही रोल बनाते हैं। और दोबारा मैच चलता हुआ दोनों टीम के बीच, और इस तरह से जावेद की तरफ से लंबा शॉट किया गया, लेकिन नहीं, इधर से दुल्हनिया के प्लेयर की तरफ रोका गया और बॉल बाउंड्री के बाहर दोबारा थ्रो इन किया गया। और इस तरह से राजपुरा के प्लेयर से अपने साथी खिलाड़ियों को सेंड करना चाहे, लेकिन नहीं, फिर से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस तरह से 30 बार लगभग बॉल बाहर जा चुका है। तो ये एक मुझे समझ में नहीं आ रहा इस गेम में बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर इतना क्यों जा रहा है। कुछ दिशाहीन शॉट्स खेले जा रहे हैं प्लेयर के द्वारा। वो एक एनर्जी नजर तो आई मुझे जब एक एक बॉल हुआ और दोनों टीमें एक एक बॉल करके दोनों बराबरी की स्थिति में है दोबारा। और इस तरह से जावेद तैयार है, लेकिन नहीं, मुजम्मिल मारना चाहते थे, लेकिन वहां संगम उतना ही मुस्तैद गोलकीपर दुल्हनिया के काफी एक्सपीरियंस। और इस तरह से लंबे शॉट्स, लेकिन नहीं, उधर से भी गोलकीपर साहब। ये दोनों गोलकीपर जो है वो काफी टाइट और स्ट्रांग है। दोनों गोलकीपर पतले दुबले हैं, लेकिन सिर्फ एज का फर्क है। एक जहां गोलकीपर लगभग 27 से 28 साल के हैं, वही जस्ट अपोजिट में ओनली अंडर 18 है। ये काबिल तारीफ है, 18 साल भी नहीं हुआ है। और इस तरह से संगम फिर से थ्रो कर दिए और गोसिया क्लब की तरफ से ओ खतरा मंडरा सकते थे, लेकिन फिर ये बॉल ऊपर मार दिए। और संगम भाई जो गोलकीपर है वो काफी अच्छे गोलकीपर हैं। उनके साथ मैं मैच खेला हूँ, बहुत सारे मैचेस खेला हूँ जहां पर वो गोलकीपरिंग किए हैं। और इस तरह से दोबारा
दुधनिया की तरफ से थोड़ा किया गया है बॉल। इस तरह से अपने साथी खिलाड़ी को सेंड करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, बॉल काफी ऊंचे ऊंचे शॉट खेले जा रहे हैं। आप छोटे छोटे शॉट्स खेले तो आप बॉल को गोल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन नहीं, दोबारा फिर से हवाई हमला लेकिन अपने प्लेयर को सेंड किए हैं। और इस तरह से ओ नहीं, ये फिरोज आप बॉल कर सकते थे, लेकिन मिस्टेक मिस्टेक। अगर इतना मिस्टेक्स आप एक गेम में करते हैं तो फिर काफी आप बॉल गोल तब्दील नहीं कर सकते हैं। एक मिस्टेक, दो मिस्टेक, इतने मिस्टेक्स आप अगर खेलेंगे एक मैच में तो ये छोटे छोटे चांसेस को आप गोल में तब्दील कीजिए, वही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। और दोबारा राजपुरा खिलाड़ी थ्रो इन करने के लिए तैयार, मुजम्मिल। और मुजम्मिल थ्रो इन करने के लिए तेरा अपने साथी प्लेयर को सेंड कर जाए, लेकिन नहीं, वहां पे अगेंस्ट प्लेयर की टीम तैयार है। वो फिर दोबारा आउटसाइड लाइन के बाहर बॉल, और दोबारा तो के पैरों में बॉल, वो अपने साथी खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। और इस तरह से आरिफ डिफेंडर वो बॉल को रिटर्न किया दोबारा, और आगे बॉल को भेज दिए, लेकिन नहीं, वहां संगम उछल के गोलकीपर से बॉल को रिटर्न किए दोबारा। और इस तरह से दुधनिया की तरफ बॉल मंडराते हुए दोबारा फिरोज, और नहीं, ये क्या कर, और नहीं, ये मौका मौका मौका। इतने मौके आप अगर गवाते हैं तो फिर और इस तरह से दोबारा मुकाबला प्रारंभ की स्थिति में, और बाउंड्री लेन के बाहर। और ये और हमारे बीच जो मैच बानी कर रही इस मैच का, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल एमडी महमूद, वो भी काफी अच्छे कमेंट्री करते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं माइक उनके हवाले करना चाहता हूं। आपका इस कमेंट्री बॉक्स में वेलकम है, महमूद। हेलो। और बहुत सुंदर अंदाज, और इस तरह से और बार बार मौका मिल रहा है राजपुरा टीम को, मगर मौका को बुना नहीं पा रहे हैं, और पूरी तरह से हावी हो चुके हैं राजपुरा का टीम दुधनिया की तरफ, और निर्णय आना बाकी है। निर्णय महोदय ध्यान दें, सामने से हटिया, सामने से हटिया, सामने से हटना, बहुत अच्छा। सामने सामने से, और आउटलाइन से बाहर, और गोलकीपर को थ्रो इन करने का मौका, शायद कोना है। और एक मौका मिला है दुधनिया को। इस मैच के बाद झगरी वर्सेस बांधी, आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा। झगरी वर्सेस बांधी, आप तैयार रहें, इसके बाद आपका मुकाबला होना है। हाँ, झगरी, हाँ, तो झगरी और बांधी के टीम दोनों लाइन अप होकर रहे हैं, टाइम नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। और फिर से दबाव बनाते हुए, लेकिन वहां संगम बहुत लंबे गोलकीपर है, और फिर से दुधनिया के प्लेयर के पैर में, और फिर से मुजम्मिल बॉल पकड़े हुए हैं, और फिर से मौका बनाते हुए, लेकिन देखते क्या करते हैं, और आउटलाइन से बाहर, और गोलकीपर को थ्रो इन करने का मौका मिल गया। और फिर से दुधनिया के पैरों में बॉल, और एक दूसरे को छकाते हुए, लेकिन वहां के राजपुरा का डिफेंडर बहुत मजबूत है, उससे बॉल को ले जाना बहुत मुश्किल है। और फिर से एक दूसरे आराम से पैरों जम आपस में, और फिर से मौका, मगर फिर से मौका को गवाते हुए, और आउटसाइड लाइन से बाहर। और जहां तक राजपुरा टीम की बात की जाए तो ये, और इस तरह से चेंजिंग का इशारा, तो राजपुरा प्लेयर का अगर बात की जाए तो पहली बार ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और
फर्स्ट टाइम में मैच खेलना और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना ये काबिल तारीफ है। और निर्णायक महोदय का क्या इशारा आता है? आपको आउटलाइन से बाहर बॉल जाने के बाद 5 सेकंड में किक करना है। बैठा के 5 सेकंड में आप लोग बहुत लेट करते हैं। सारे टीमों से और सारे कप्तानों से गुजारिश है कि 5 सेकंड में आप किक करने की कोशिश करेंगे। बहुत लेट करते हैं आप लोग। और मौका मिल सकता है लेकिन और बहुत ये फ्री किक मिला था समझ लीजिए एक तरह से, लेकिन उसको बॉल में तब्दील नहीं कर पाया। और पता नहीं अभी सब नए नए हैं, कुछ इन लोगों को सीखना पड़ेगा। ये पहली बार टूर्नामेंट खेल रहे हैं और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे कला दिखाएंगे इन लोग खेलते हुए, और इस तरह से खेलते रहेंगे तो बड़ा बड़ा टूर्नामेंट भी खेलेंगे। और आउटलाइन से बाहर फिर अभी मेन मुकाबला बाकी है सेकंड राउंड का, जो अच्छे से फिर से मौका मिला। ओ हो बचते बचते बच गए। और फिर से दुधनिया, और दुधनिया को पैरों में आता है, फिर चक्कर मौका बनते हुए, और देखते क्या होता है बॉल में। और बार बार दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। और देखा जाए तो राजपुरा की टीम ने जिस तरह से मौके को अपना गवाए हैं, वो दोबारा उसी तरह से मौका नहीं मिलता है। फुटबॉल में 2 सेकंड का मौका मिलता है, उसी में आपको गोल मार देना है। आपको पूरा फ्री किक साफ सफाई से मारने के लिए नहीं मिलेगा। अब फॉरवर्ड है तो आपको कुछ दिमाग में वो रखना पड़ेगा। और मध्यांतर का टाइम समाप्त हो चुका है। टाइम समाप्त हो गया है? मध्यांतर हुआ कि टाइम समाप्त हुआ? टाइम समाप्त हो गया है। 5 मिनट अच्छा नहीं इससे पहले हुआ था, फर्स्ट मैच में हुआ। अगर राजपुरा टीम की बात की जाए तो वो पहला मुकाबला भी जीते थे, वो पेनल्टी में ही जीते थे, फिर पेनल्टी में पहुंच गए हैं। तो ये देखने ये इतिहास हमको याद आ जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी टूर्नामेंट खेले हैं, बहुत सारा टूर्नामेंट खेले हैं, ऐसा नहीं एक आगो खेले हैं, सब बहुत जगह खेले हैं, लेकिन जब भी पेनल्टी में पहुंचते हैं पेनल्टी में हार कर आए हैं हम लोग। कभी भी पेनल्टी में जीत के नहीं आए हैं, ये इतिहास है जी बिल्कुल। हाँ मुझे भी याद है। अगर 2-2 मौका रहता था मारने के लिए, दोनों बाहर। हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल में भी इस तरह से मौका गवाए हैं। और बांधी और झगरी बहुत ही चैंपियन टीम है दोनों, और बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीम लाइनअप होकर अपना वर्क चालू किए हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह टाइम है, सो के उठे हुए हैं, तो शरीर को भी खोलना जरूरी होता है। और निर्णायक महोदय से अपील है कि तुरंत से आप पेनल्टी शूट आउट कराएं, देर ना करें। और इस मैच में अहम भूमिका जो निभाया गया है स्पॉन्सर के रूप में JUA पब्लिक स्कूल, जो थर्ड प्राइज दिए हैं, जिनका प्रिंसिपल डायरेक्टर
सनाउल्ला भाई है। अब पेनल्टी शूट आउट कराएं। गोल पोस्ट के पास जो भी दर्शक है वहां से साइड हो जाएं। ये पेनल्टी शूट आउट के लिए तैयार है। पहले दुल्हनिया की प्लेयर्स और ये किक करने के लिए तैयार। गोल। ये एक दिमाग से किक किया हुआ था और ये अपने किक को गोल में तब्दील कर दी है। दुल्हनिया के प्लेयर 1 बाय 1 किक किया जाएगा पेनल्टी के लिए। और मैं बता दूं कि ये फुटसल में वो जो सामने से किक किया जाता है वो नहीं होता, ये मिडिल पॉइंट से किया जाता है। और ये ओ हो और ये साइड लाइन से शायद लग रहा है बाहर है। निर्णायक महोदय का निर्णय वहां से पता नहीं चल पा रहा है क्या है। सो आपको वहां से निर्णय देना है। बॉल होगा, आपको विसिल मारना है। और इमरान भाई फुस्टल का यदि बात किया जाए तो फुस्टल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे नेमार, मेसी, रोनाल्डो ऐसे सब फुस्टल से ही खेल के बड़ा ग्राउंड में खेले हैं। क्योंकि बड़ा प्लेयर बनने के लिए सबसे पहले फुस्टल खेलना पड़ता है। अगर फुस्टल में आप अच्छा परफॉर्मेंस दिए तभी आपको इंटरनेशनल में मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही बात किया था कि 1930 में फुटसल का आविष्कार किया गया था। उरुग्वे देश ने ये फुटसल टूर्नामेंट का आयोजन किया था फर्स्ट टाइम। और इस तरह से दोबारा राजपुरा के प्लेयर पेनल्टी के लिए तैयार है, पेनल्टी किक करने के लिए तैयार है मुजम्मिल। और ये काफी अच्छी गोल में तब्दील कर दी है। और मुजम्मिल का अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट मैच में भी जो राजपुरा की टीम विजेता रही थी वो पेनल्टी में ही विजेता बने थी। और इस तरह से दूसरा किक दुल्हनिया की ओर से संगम जो शायद कैप्टन है वो दोबारा किक करने के लिए तैयार अपनी टीम की तरफ से। और इस तरह से गोल में तब्दील कर दिए संगम। ये एक एक्सपीरियंस की निशानी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें मिडिल पॉइंट से किक करना रहता है डायरेक्ट। और इस तरह से फिरोज गोशिया क्लब की तरफ से। और नहीं, हमने तो इमरान भाई हमने तो पहले बताया था कि इतिहास में हम लोग अभी तक पेनल्टी में जीत हासिल नहीं किया। जी शायद एक आध कहीं तुक्का से हम लोग पेनल्टी में जीत गए थे। लेकिन दुल्हनिया टीम की भी काफी तारीफ करनी पड़ेगी जो अभी पेनल्टी में जीते। इससे पहले विनर रहे थे फर्स्ट राउंड में। संगम की टीम काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके ये मैच वो जीत चुके हैं। और अगला मुकाबला झगरी वर्सेस बांधी।